ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट डिज़ाइन। तो पहले हम फिर से पार्ट देख लेते हैं हमारा। ठीक है, तो हमारा पार्ट कुछ ऐसा है। तो अब इस पार्ट को बनाने के लिए हम स्टार्ट करेंगे ये वाले प्रोफाइल से। ठीक है, जो हमारा फ्रंट प्रोफाइल होगा, इसका ये साइड प्रोफाइल होगा, ये फ्रंट प्रोफाइल होगा एंड ये टॉप प्रोफाइल होगा। तो हम इस वाले साइड प्रोफाइल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके जो मैक्सिमम जो लेंथ है वो 100 है। ठीक है, एंड इस वाले जो ये वाला जो स्लॉट है इसकी 52 है। ठीक है, एंड फ्रॉम दिस फेस टू दिस फेस ये 12 है। इसका जो हाइट है वो 24 है, 12 है, एंड ये इस वाले का जो हाइट है वो 10 है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर देखो, कभी कभी क्या होगा, आपको ड्राइंग में ही थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये दो डायमेंशन सेम हो गए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर 10 लोगे कि 12 लोगे। ठीक है, तो कोशिश करना कि यहाँ पर 12 लो। ठीक है, अब देखो ये दोनों का जो डिस्टेंस है ये 24 है ना। तो इसका जो 24 का हाफ कितना होगा, 12। ठीक है, तो ये आपको सिमेट्री रहेगी। ठीक है, सिमेट्रिकल बनाना है ऑब्जेक्ट को। अगर आप 10 ले लोगे तो नीचे वाला छोटा हो जाएगा प्लेट एंड ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और पूरा लेंथ तो इसका 24 है। ठीक है, तो ऐसे आपको धीरे धीरे इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ड्राइंग में। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक रफ शेप बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक हमने शेप ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब हम डायमेंशनिंग पे आ जाते हैं। उससे पहले इस वाली लाइन को ट्रिम करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को कंस्ट्रेन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसका जो लेंथ है वो इसको स्टार्ट करते हैं, डायमेंशनिंग करना चालू करते हैं। फ्रॉम दिस फेस टू दिस फेस इसका पूरा लेंथ कितना है, 100 का, इसको 100 देते हैं। फ्रॉम दिस फेस टू दिस फेस कितना है, 24 है ना। एंड फ्रॉम दिस फेस इसको देंगे हम 12। ठीक है, एंड इधर से जो साइड से जो फेस है वो भी 12 है। ठीक है, इसका जो लेंथ है वो 52 है। ठीक है, इसको सिमेट्रिक अभी करेंगे हम। ठीक है, पहले हम थोड़े डायमेंशंस दे देते हैं। डायमेंशन 12, 24। ठीक है, अब इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, मिड लाइन को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको सिमेट्रिक कर देंगे। सेम इट इज, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, सिमेट्रिक कर देंगे। ठीक है, 12, 24। ठीक है, 100। ये हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारा जो मॉडल है उसका ये वाला शेप रेडी हो गया। ठीक है, अब उसका एक्सट्रूड देख लेते हैं। तो इसको क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद पैड पे जाते हैं, पैड पे जाने के बाद रिवर्स डायरेक्शन करते हैं एंड इसको 160 का हम पैड दे देते हैं एंड इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं। सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो गया है। अब हम ये वाला प्रोफाइल बनाएंगे। ठीक है,
इसको बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, बीच में एक सर्कल है, ठीक है, एंड रेडियस है, एंड इस पॉइंट से इसका लेंथ है, ठीक है। अब इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो अब हमको इस वाले फेस से इसको स्टार्ट करना हो, तो इस वाले फेस पे जाएंगे, क्रिएट स्केच करेंगे, एंड ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद में हमको रेफरेंस लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, हम एक रेफरेंस लाइन ये लेंगे, एक रेफरेंस लाइन ये लेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑब्जेक्ट की ड्राइंग पे, ठीक है। ठीक है, तो हमने इसका ड्राइंग भी देख लिया। पॉली लाइन लेंगे, वर्टिकल जाएंगे, इधर से पॉली लाइन लेंगे, वर्टिकल जाएंगे, ठीक है। इन दोनों लाइन को सेम प्लेन में हम एडजस्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। या अभी इसको इसको रहने दो, अभी करते हैं, ठीक है। पहले हम इसका आर्क देते हैं, जस्ट अ सेकेंड, इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया वर्टिकल, एंड अब हम इसको आर्क दे देते हैं, ठीक है। इस वाले आर्क को, इस वाले लाइन को, इनको हम टेंजेंशियल कर देते हैं एंड ओके कर देते हैं। इस वाले लाइन को, इस वाले लाइन को हम सिलेक्ट करते हैं, इसको टेंजेंशियल देते हैं, ओके कर देते हैं। पॉली लाइन पे जाते हैं एंड इसको हम क्लोज ज्योमेट्री कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्लोज ज्योमेट्री हो गया। अब हमको बीच में सर्कल की भी नीड है, तो हम सेंटर पॉइंट से एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। इसका डाया कितना था, 30 का डायामीटर है, ठीक है। इसको हम 30 का डायामीटर दे देंगे, 30 एंड एंटर। एंड इसको हमको रेडियस कितना था, 30 का रेडियस था, इसको 30 का रेडियस दे देंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इसका जो हमको लेंथ है वो देना पड़ेगा, तो इसका 42 का लेंथ है, तो 42 का लेंथ दे देते हैं इसको, ठीक है। हमारा 42 का लेंथ हो गया, ठीक है। अब हमको ये हमारा ऑलमोस्ट 30 डायमेंशनिंग सारी हो गई है, ठीक है। अब हम इसको देंगे एक्सट्रूड, इसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद में पैड पे जाएंगे, पैड पे जाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 76, होलो स्पेस में एंटर करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन करेंगे, एंड ये हमारा, ठीक है। तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम जाएंगे अप टू फेस पे, ठीक है, अप टू फेस, एंड हम ये वाला फेस सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड इसको ओके कर देंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा डिज़ाइन में इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमको ये सेंटर की जो रिब है, ये रिब को क्रिएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट स्केच पे, ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे एंड फिर से क्रिएट स्केच में जाएंगे, एंड अब हम प्लेन सिलेक्ट करेंगे, एक्सी प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। एक्सी प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद में अब हम रेफरेंस देंगे, हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, एंड इस आर्क को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद में अब हम रिब बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले पॉली लाइन पे आएंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, एंड अब हम आ जाएंगे आर्क पे, आर्क पे जाएंगे यहाँ तक, एंड इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम फिर से पॉली लाइन में जाएंगे, एंड पॉली लाइन में जाने के बाद में फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एक हम, अच्छा इस पे पॉइंट पे नहीं आया है, ठीक है। तो फ्रॉम दिस पॉइंट इसको मिनिमाइज करेंगे टू, इस पॉइंट पे नहीं आया है, ठीक है, दिस पॉइंट। व्यू को एडजस्ट कर लेते हैं, कैंसिल करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको कंस्ट्रेंट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में
इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, ठीक है, इसका लेंथ इतना नहीं है। उसके बाद में इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद में इसका जो एक्सट्रूड है वो देख लेते हैं, 12 है, ठीक है। तो हम इसको पैड पे जाएंगे। पैड पे जाने के बाद इसको, अब यहाँ पर हम ध्यान रखना सिमेट्रिक टू प्लेन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एंड इसका वैल्यू देंगे 12 एंड यहाँ पर हम एंटर कर देंगे, ठीक है। एंड इसको ओके कर देंगे। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, ठीक है। इसके सारे डायमेंशनिंग पूरे हो गए हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको सेव कर देंगे। अभी एक लास्ट काम हमारा बचा है अपीयरेंस देने का, तो इसको अपीयरेंस देते हैं। रैंडम बॉडी अपीयरेंस में जाएंगे, हम अपीयरेंस में जाएंगे एंड इसको अपीयरेंस में जाने के बाद में कस्टम अपीयरेंस डिफ्यूज़, यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे। कलर सेलेक्ट करने के बाद में हम इसको ओके कर देंगे, ठीक है, कैंसिल कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा जो पार्ट है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है।